बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछा जाता है ना, वो यही पूछा जाता है कि आपकी सैलरी कितनी है, आप कितने पैसे कमाते हैं सऊदी अरब में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मेरे जैसा एक आम सा लेबर वाला आदमी जो है ना, वो कितने पैसे महीने भर में कमा लेता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल जो है ना यही पूछा जा रहा है। वीडियो जो है ना बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का ज़बरदस्त व्लॉग। इससे ये है कि आपको पता भी चल जाएगा कि एक मजदूर आदमी जो है ना सऊदी अरब में किसी भी कंपनी में कितने जो है ना सैलरी कमा सकता है महीने भर की। गर्मी ने जो है ना आज भाई साहब हद की हुई है। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि ऐसे बैठे बैठे और चलते चलते कहीं भी हैं पसीना आ रहा है। तकरीबन 46-47 पे जो है ना टेम्परेचर है अभी इस वक्त। अपने गाड़ियाँ लगी हुई हैं जो है ना नमाज जनाजे के लिए लेके जाती हैं अंदर। तो अभी चलते हैं, पहले यहाँ पर जो है ना वज़ू कर लेते हैं, फिर आपको ज़ियारत करवाते हैं। साथ में जो है ना हम खुद भी ज़ियारत करते हैं, क्योंकि जब हरम की ज़ियारत हो जाए ना बंदा तरोताज़ा हो जाता है माशाल्लाह। गर्मी का जो है ना आगे एक ही महीना बाकी है, यानी लास्ट अगस्त में जो है ना सही गर्मी होगी। उसके बाद जो है ना फिर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। बी साइड एसी वाली साइड आया ना, तो एयर कंडीशन वाली साइड तो बड़ा माहौल चेंज हो गया है ना। हरम में इंटर जो है ना बाबुल सलाम से होंगे। सही बात है, वहाँ से आप दाखिल होंगे जहाँ से हमारे नबी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार दाखिल होते थे माशाल्लाह। सुभान अल्लाह जी माशाल्लाह। सामने है हरम, वहाँ धूप है ना, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तवाफ़ जो है ना जारी अभी में नज़दीक है। सुभान अल्लाह, मौसम भी अच्छा बना हुआ है ना आज माशाल्लाह जी। हाजियों के दौरान हेलमेट और शर्ट देखें कितनी ज़्यादा है, कितने अपने भाई लेबर वाले हैं ना यहाँ पर। बड़ी जो है ना माशाल्लाह बिन लादेन की मेन पावर काम कर रही है हरम में माशाल्लाह। आज जो है ना चाय पीने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन एटीएम पे रश देख के ना अभी सैलरी आई है, मेरी सैलरी निकलवाने के लिए आया हूँ ना। तो एक तो सैलरी की खुशी है भाई साहब, क्यों ना यार चाय पी ली जाए। और एटीएम भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा रश है अभी इस वक्त ना बाद में निकलवाएंगे, पहले चल के चाय पी लेते हैं। चाय के बगैर गुजारा नहीं हो रहा मुझे लग रहा है। आज जो है ना वीकेंड यौम है, तो वीकेंड यौम पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा रश होता है हरम में माशाल्लाह रश देखें काफ़ी ज़्यादा है हाजियों का, सुभान अल्लाह। जिस दिन जो है ना बिलादन की सैलरी आती है तो भाई साहब हरम के नज़दीक एटीएम जो है ना वो खाली हो जाते हैं। यही हिसाब होता है ना सैलरी का। अभी भाई साहब पहले एटीएम पे गए हो तो वो जो है ना एटीएम खाली है, उसमें पैसे नहीं है। अभी किसी और पे जाना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो चाय पीने वाले हैं ना वो अपने लेबर वाले ही भाई हैं। पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा चाय पीते हैं ना भाई साहब, हर टाइम रश लगा रहता है चाय वालों के पास। अभी भाई साहब एक कप चाय, आय हाय आय हाय। हमारे साथ जो है ना गोरे भाई भी चाय पी रहे हैं, कड़क चाय। मियाँ मियाँ इधर अपने गुलाम भाई माशाल्लाह, गुलाम तगी भाई चाय चाहिए है तो अभी चाय पीते हैं माशाल्लाह, कड़क चाय। अभी वो साथ में हमारे बैठे ना, तो भाई ने बोला है कि चाय पियेंगे, तो उन्होंने बोला है कि पियेंगे अगर कड़क है तो। उनको भी कड़क का पता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चाय के बाद एकदम माहौल फ्रेश, मतलब फ्रेश हो जाता है एकदम। मियाँ मियाँ अपन एटीएम है ना, तो ये जो है ना ये कांच लगे हुए हैं ताकि आप पीछे देख सकें कौन है। इस दिन आपका दिन सही ना हो तो फिर आपका काम नहीं होता, मेन काम जो हो। तो अभी पैसे निकलवाने के लिए गया तो हमारा जो है ना एटीएम जो है ना वो एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि कामा जो है ना वो अपडेट हुआ है न्यू। तो बैंक जो है ना हम गए नहीं ना, कॉल की है, तो एटीएम जो है ना एक्सपायर हो चुका है। तो अभी वो जो है ना रिन्यूअल कराना पड़ेगा, फिर पैसे जो है ना विड्रॉ कर सकते हैं। टाइम जो है ना वो कुछ 5 बज रहे हैं। जैसे जैसे मौसम ठंडा हो रहा है ना वैसे वैसे वो जहाज़ का रश भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शाम को जो है वो जहाज़ ज़्यादा आते हैं मगरिब और इशा में माशाल्लाह। क्लॉक टावर का जो है ना व्यू पॉइंट तो चारों तरफ है, इस साइड भी है इस साइड भी है, लेकिन दिखाते जो है ना यहाँ से इस साइड से जो है ना हरम का व्यू आता है सही, और वैसे ही पूरा मक्का नज़र आ जाता है, तो फिर दूसरी साइड ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अभी जी माशाल्लाह अपने सब्सक्राइबर मिलने के लिए आए हैं, जो कि 1 साल से हमें फॉलो कर रहे हैं, अपनी वीडियो देख रहे हैं वीडियोज़ ना। तो उनसे मिलकर जाना यकीन माने बेहद खुशी हुई। तो मिलिए जी अपने भाई से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत है माशाल्लाह? तबीयत ठीक है आपकी? अभी सही है माशाल्लाह। तो भाई के लिए जो है ना आपने दुआ करनी है, क्योंकि भाई को जो है ना मसल्स का मसला है, और पहले नहीं था। इनके बड़े भाई हैं उनको भी यही मसला आ रहा है, और इनके साथ भी वही हो रहा है ना, मसल्स। हाँ मसल्स का, ऐसा ही ना, मसल्स का है, मसल्स का। तो आप चल फिर नहीं सकते बिल्कुल, यानी हल्का हल्का चल सकते हैं, थोड़ा सा चलने के बाद थकावट हो जाती है, बैठना लाजमी है, और हाथ कांपते हैं। चले इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको शिफा देंगे इंशाल्लाह। इनके भाई को भी जो है ना यही मसला है, तो वो भी अपने सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए भी आपने दुआ करनी है। और भाई के लिए, भाई माशाल्लाह हम हरम में जो है ना दूसरी दफ़ा आए, दूसरा उम्र है ना, तीसरा उम्र है माशाल्लाह। कितनी बार पहले कब आए थे? 2016 और 17 में माशाल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह यार। और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली तौर पे तो मजबूत हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का, उनका करम है, अल्लाह का ना उन पे करम है माशाल्लाह। लेकिन बस दुआ करें अल्लाह पाक इनको जो है ना सेहत याबी अता करे, आमीन सुम आमीन। हम भी भाई आपके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह, आप भी हमारे लिए दुआ करिए, और हमें सब्सक्राइबर भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
तो चाय आपके साथ उधारी होगी, कल इंशाल्लाह पियेंगे ज़रूर, कल इंशाल्लाह। तो अभी जो है ना भाई चल नहीं सकते। मेरा इरादा ये था, मुझे पहले पता नहीं था, मैंने सोचा कि यार ना चलते हैं गज़ा वाली साइड चाय पीते हैं, लेकिन उनको चलने में मसला है, फिर वापस इब्राहिम खलील रोड पे उनका होटल है, तो फिर तंग करने वाली बात है ना। और मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है इस वक्त कि मैं वहाँ क्यों नहीं गया, तो बस ये सीन है। तो अपने सब्सक्राइबर ना हमें कल मिले थे, तो मैंने जो है ना वीडियो लगा दी, कल की जो ना वीडियो बनाई हुई आज के व्लॉग में लगा दी, ताकि उनका दिल ना टूटे और आप जो है ना उनके लिए दुआएं भी कर दें। माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको सेहत अता करे, आमीन। तो अभी भाई साहब आपके साथ शेयर कर लेते हैं सैलरी वाला सीन। तो सैलरी जो है ना यहाँ पर मुख्तलिफ होती है, यानी जिस तरह का आपको काम आता हो उस तरह की जो है ना सैलरी लगाते हैं। अगर अच्छा काम आता हो तो अच्छी, और नॉर्मल तो फिर नॉर्मल भी यानी फ़र्क होता है, तो 100-200 रियाल का होता है या 300 रियाल का, इससे ज़्यादा जो है ना फ़र्क नहीं होता। और उसके बाद अगर आप साथ में ओवर टाइम भी लगता है, ओवर टाइम लगा लोगों के पाकिस्तान का कोई जो है ना बंदा 1.5 लाख तक पहुंच जाता है नॉर्मल, अगर आपकी सैलरी यानी एक लेबर वाली सैलरी लगे तो। और अगर आपकी सैलरी अच्छी हो जाए, जैसे हम आए थे तब नॉर्मल थी, फिर इंक्रीज़ हुई तो बढ़ गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो सही कमा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यही हिसाब है। अगर आप अच्छी कंपनी में आते हैं जिसमें ओवर टाइम वगैरह लगे, कंपनी बार बार मैं कहता हूँ कि देख के आना चाहिए। अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो कंपनी जो है ना वो आप देख के आएँ, यानी अच्छी कंपनी हो, ज़बरदस्त, मियाँ। सऊदी अरब में अगर पैसे बनाना चाहते हैं ना आप, तो उसका हिसाब ये है कि भाई साहब आपने बेसिक सैलरी देखनी है, बेसिक आपकी अच्छी लग गई ना तो उसके हिसाब से ओवर टाइम अच्छा बनेगा। ओवर टाइम के ही पैसे बनते हैं यहाँ पर। अगर बेसिक नॉर्मल है ना फिर सैलरी नहीं बनेगी। जब भी आएँ बेसिक अपनी देख के आएँ, बेसिक अपनी जो है ना हैवी लगवा के आएँ, तो फिर ज़बरदस्त है। अब यही होता है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी तरफ कोई नहीं देख रहा, क्योंकि सब जो है ना थके थुके जा रहे हैं। काम तो फिर जो है ना 12 घंटे करना पड़ता है, लेकिन पैसे बनते हैं भाई साहब, यानी बंदे की लाइफ जो है ना वो सेट हो जाती है। सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि आप जो है ना अपनी ग्रेजुएशन जो है ना वो कंप्लीट करें, उसके बाद डिप्लोमे जो है ना वो आपके पास हों, यानी आपको इंजीनियरिंग जो है ना उसमें कोर्स करें, क्योंकि इंजीनियरिंग के भाई साहब यहाँ पर सैलरियाँ सुन के ना बंदा चौंक जाता है कि यार ये सैलरियाँ हैं यहाँ पर, हैवी सैलरियाँ इंजीनियरिंग की ना। कि अभी जो है ना ये लाख डेढ़ देख के आप आ जाते हैं यहाँ पर सऊदी अरेबिया में, तो आप फिर बाद में पछताएँगे। अगर आपके पास ग्रेजुएशन होगी, अच्छी तालीम होगी, कोर्स अच्छा किया हुआ होगा, जैसे सेफ्टी का है, सेफ्टी का नबोश वो यहाँ पर चलता है, उनकी हैवी सैलरी लग जाती है। अगर वो आपके पास होगा, काम भी नहीं करना पड़ेगा, आपका रोब भी होगा और सैलरी भी अच्छी होगी, ये सीन है। तो कोशिश करें ग्रेजुएशन कंप्लीट करें और नबोश सेफ्टी का कोर्स करें, वो हो जाए ना फिर ज़बरदस्त है। मैं कहता हूँ लाइफ बन जाती है बंदे की। यहाँ पर भी भाई साहब जो है ना रेडियाँ लगती हैं, जैसे हमने जो है ना ये लिए हैं खुबानी भाई साहब, हमने लिए हैं आड़ू लिया है भाई साहब हमने। यहाँ भी जो है ना रेडियाँ होती हैं, रेडियों पर सामान लगा हुआ होता है। यहाँ पर भाई साहब खजूर जो है ना वो आम मिलती है, ये देखें यहाँ की फेमस खजूर जो है ना ये रखी हुई है, जितनी मर्जी ले लें। खजूर को जो है ना यहाँ पर तमर कहा जाता है, खजूर का नाम तमर है, हम खजूर बोलते हैं, ये लोग जो है ना तमर बोलते हैं। और खुबानियाँ भाई साहब पाकिस्तान में भी खाई हैं, आज जो है ना यहाँ फर्स्ट टाइम है, यहाँ तो फर्स्ट टाइम खाने लगा हूँ। बिस्मिल्लाह, सेम है लेकिन वहाँ मीठी होती हैं, बाकी सही है। आज भाई साहब जो है ना दूसरे दिन का भी हमारा खाना जो है ना वो बाहर ही है, क्योंकि अभी तक रूम की सेटिंग नहीं हुई। रूम मिल गया है, हमने शिफ्टिंग नहीं की, कल छुट्टी है तो कल करेंगे शिफ्टिंग। अभी खाना लगवा लिया है, खाने में हमने फिर जो है ना चिकन और साथ में चने, अपने भाई हैं साथ में, माशाल्लाह क्या बात है, और तंदूरी रोटी, हाय हाय बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह। और चिकन भाई साहब इनका मज़े का होता है। एक नया होटल हमने ढूंढा है, कमाल।